फ्रेंड्स, आज हम सामान्य अध्ययन के एमसीक्यू पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, है ना। तो भारतीय संविधान का प्रारूप, पहला ऑप्शन से राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन से भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन से सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, है ना। इसलिए और जो भारतीय संविधान का शिल्पीकार भी, है ना, जो मुख्य बनाने वाले हैं वो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है ना। भारतीय संविधान के अगर निर्माता को देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू, इंदौर के पास एक महू जगह है, वहां इस इस स्थान का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया। इस स्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पंचायती राज प्रणाली के संस्थापक किसे माने जाते हैं ना। पंचायती राज प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा है राजीव गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है बलवंत राय मेहता। तो आपको पता होगा कि जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में 1957 में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायती राज प्रणाली के संस्थापक के रूप में माना जाता है ना। संविधान में अगर आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 40 पंचायतों के बारे में बंद बताता है। जो बलवंत राय मेहता समिति को अगर हम विस्तार देखें तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश जैसे गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन की बात कही। आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, है ना, 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी जाती है ना। संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है ना। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पहला है फीमर, दूसरा है स्टेप्स, तीसरा है ह्यूमरस और चौथा है टीबिया। तो जो हमारे कान में पाई जाने वाली स्टेप्स होती है ना, स्टेप्स जो हड्डी होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेप्स कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, है ना। देखो गंगा कैसे? क्योंकि इसका उद्गम भारत से ही होता है ना। भारत की सबसे बड़ी जो नदी है उद्गम भारत में होता है और गंगा सबसे बड़ी नदी है। ये 2525 किलोमीटर तक प्रभावित होती है, जबकि ब्रह्मपुत्र इससे भी बड़ी है परंतु ये भारत में ओरिजिनेट नहीं। ठीक है, यमुना और गोदावरी गंगा से छोटी नदियां। लंबाई और प्रवाहमान की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? एनडीएमए का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। और ये प्राधिकरण कौन से एक्ट के तहत होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, है ना। 2000 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इस प्राधिकरण का गठन किया जाता है। और राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? वहां का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें आपको याद रखनी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था शुरू की? तो पहला ऑप्शन से पंजाब, दूसरा ऑप्शन से गुजरात, तीसरा ऑप्शन से राजस्थान और चौथा ऑप्शन से उत्तर प्रदेश। तो भारत में पहली बार जो राजस्थान राज्य है ना, राजस्थान में
ना, राजस्थान का जो नागौर जिला है ना, नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी, है ना, पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा राजेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है? तो ये मैंने अभी पहले प्रश्न में भी बताया था कि भारतीय संविधान का जो वास्तुकार कहलाते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं। इन्होंने संविधान निर्माण में अग्रणी अग्रणी भूमिका निभाई थी। और हमारा संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है, डीएनए की आकृति कैसी? तो डीएनए की आकृति डबल हेलिक्स, है ना, डबल हेलिक्स द्विकुंडलित होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डीएनए की जो आकृति होती है वो डबल हेलिक्स संरचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया गया? पहला है 1857 की क्रांति, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है बंगाल विभाजन और चौथा है भारत छोड़ो। बंगाल विभाजन के दौरान व्यापक स्तर पर स्वदेशी और बहिष्कार के नारे दिए गए। ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 के दौरान जब बंगाल विभाजन हुआ था तो स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग के लिए स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसी बातें की, है ना। तो बंगाल विभाजन के समय ये नारा मजबूत। नेक्स्ट प्रश्न आता है, आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए, है ना, का प्रमुख कौन? तो सीसीईए का प्रमुख होता है प्रधान, है ना, प्रधानमंत्री सीसीए का प्रमुख। ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारत में प्रथम विश्व युद्ध के समय वायसराय कौन? है ना, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक ही चला था। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय। ठीक है। जिन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश भारतीय सेना की युद्ध में भूमिका सुनिश्चित की थी, है ना। तो ब्रिटिश भारतीय लोग उसमें ब्रिटिश सेना में शामिल थे तो उन्होंने बोला था कि भारत भी अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार है उसकी तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीवर भी। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्त्रावित क्या करती है? पित्त रस स्त्रावित करती। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है ना, क्योंकि ये सभी प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित, है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है ना? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला है सम्राट अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है समुद्रगुप्त। तो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए व्यापक स्तर पर सम्राट अशोक को माना जाता है, सम्राट अशोक को माना जाता है। इन्होंने अपने पुत्र अपने पुत्र और पुत्री, है ना, संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है। और इन्होंने बौद्ध महापात्रों की भी नियुक्ति की थी, है ना। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध महापात्रों की, मतलब पंडितों की स्थापना भी इन्होंने की थी कि ये भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन लोगों की इन्होंने नियुक्ति की थी, सम्राट अशोक। तो सारे स्तूप वगैरह भी इन्होंने बनवाए थे। तो सम्राट अशोक ने अपने राज्य में और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा जो पुस्तक है वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि हुमायूंनामा जो पुस्तक थी वो गुलबदन बेगम ने लिखी।
नेक्स्ट प्रश्न आता है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित? कंचनजंगा पर्वत शिखर ऑप्शन बी सिक्किम में स्थित। सिक्किम राज्य यहाँ पे कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर सिक्किम राज्य में स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? वेदों की भाषा होती है संस्कृत, है ना। वेदों की भाषा संस्कृत को माना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसे देववाणी भी कहते हैं। भारत की जो अधिकांश भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जैसे हिंदी की उत्पत्ति अगर हम देखें तो हिंदी की जो जननी है वो कौन है? संस्कृत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार मिलता? भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 300। जबकि अनुच्छेद 356 में क्या दिया है? 356 में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, अगर राज्य की स्थिति, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था अगर विफल हो गई है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, है ना, जो आज तक नहीं लगाया गया है, वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया। वित्तीय आपातकाल यदि देश की को अगर खतरा हो, क्रेडिट को खतरा हो, तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका। राष्ट्रपति शासन तो लगाया जा चुका है, क्योंकि राज्यों में लगाया जाता है तो विभिन्न राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो या फिर जो राज्यपाल की रिपोर्ट होती है उस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट प्रश्न आता है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा? तो अरब सागर में देखो, भारत का अगर नीचे वाला मानचित्र देखा जाए, ये अरब सागर है ना। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप यहाँ पर है ना। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में समूह। अंडमान निकोबार कहाँ पे? इधर अंडमान और निकोबार, ये बंगाल की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 सूत्र किसके द्वारा दिए गए थे? तो 11 सूत्र महात्मा गांधी द्वारा दिए, है ना। 11 सूत्र महात्मा गांधी द्वारा दिए गए। अंतरिम बजट किसके द्वारा तैयार किया, है ना। अंतरिम बजट किसके द्वारा किए, अंतरिम बजट किसके लिए तैयार किया जाता है? देखो अंतरिम बजट कब आता है? अंतरिम बजट जिसे इंटरिम बजट भी कहते हैं, जब नई सरकार बनने वाली होती है तो उसके गठन के पहले जो बजट आता है वो अंतरिम बजट होता है ना, नई सरकार के गठन के पहले। ऑप्शन बी, है ना। चुनावी वर्ष में सरकार समिति अवधि के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करती है, जब तक नई सरकार सशक्त बजट पेश न, मान लो कि 2000 जून 2025 में चुनाव होने वाले हैं, तो अप्रैल में अगर बजट आया तो ये सिर्फ 2-3 महीने के लिए आएगा, है ना। इसे अंतिम बजट कहा जाएगा। पूर्ण बजट लाएगी जब नई सरकार जून 2025 में आएगी, वो पूर्ण बजट लेकर। इसलिए जिस साल चुनाव होते हैं उस साल अंतरिम बजट आता है। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा उन्होंने दिया था। क्या दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूं। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लू रिवोल्यूशन, है ना, नीली क्रांति किससे संबंधित? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, है ना, मत्स्य उत्पादन मतलब फिशिंग, फिशिंग से संबंधित, फिशिंग प्रोडक्शन से संबंधित। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जबकि दुग्ध उत्पादन व्हाइट रिवोल्यूशन से समझते हैं, कृषि उत्पादन ग्रीन रिवोल्यूशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, है ना। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर
माने जाते हैं, तो इस तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रथम ऋषभदेव माने, है ना, प्रथम कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव माने जाते हैं। जबकि अंतिम कौन माने जाते हैं? महावीर, है ना, अंतिम कौन माने जाते हैं? महावीर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल, है ना, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आता है, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया फेफड़ों, है ना, ऑप्शन सी, फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें फेफड़ों में संक्रमण हो, है ना, तो निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस काल से मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ किया? किस काल से किया था? तो पाषाण काल, है ना, पाषाण काल से, पाषाण युग से आग का जो प्रयोग है वो प्रारंभ हो गया। प्रारंभिक पाषाण युग में मानव ने सर्वप्रथम आग का उपयोग करना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में? नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित। तेलंगाना इसका सही आंसर है कि नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित। नेक्स्ट आता है, चंद्रमा पर मानव ने पहली बार कब कदम, चंद्रमा पर मानव ने पहली बार कदम 1969, है ना, 1969 में किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार कदम, ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? महात्मा गांधी का जन्म 1869, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जो गुजरात राज्य में है वहां पर 1800। भारत का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किस देश में? अंकोर वाट का जो मंदिर है, मतलब सबसे बड़ा जो मंदिर है, सॉरी भारत का नहीं है, जो सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किस देश में? तो ये है कंबोडिया देश में। अंकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। इसे कंबोडिया में सूर्यवर्मन द्वितीय ने, किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन? भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सी राजगोपालाचारी भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1954 में भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ। भारत रत्न अधिकतम 5 लोगों को एक बार दिया जा सकता है, 5 से ज्यादा नहीं दिया। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, है ना? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? ब्रिटेन में आयोजित हुए थे। और ये क्यों आयोजित हुए थे? ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों में जो भारत में विभिन्न मुद्दे चल रहे थे उनके समाधान के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था वो व्यक्ति थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान किया। और एक ये व्यापक स्तर पर यह आंदोलन चला था। इसकी ही परिणति मानी जाती है कि 1947 में भारत को आजादी मिली। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? है ना, भारतीय संविधान को पहली बार 1951 में संशोधित किया, है ना। मतलब संशोधित कब किया गया था? भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित कब किया गया था? देखो, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, है ना, 1949। और ये पूर्णतः लागू कब हुआ था? 30 जनवरी 1900। पहली बार इसमें संशोधन कब हुआ था? 1950। यही पूछा गया है कि भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन हुआ था? तो ऑप्शन ए 1951 में पहली बार संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, और इस बिल के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था जिसपे जनरल डायर ने वहां पे जो सभा में शामिल होने वाले लोग थे
उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी ना, और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, ठीक है, जिसमें बिना मुकदमे की गिरफ्तारी संभव थी। इसी एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। जलियांवाला बाग जैसी घटना, इसका सही आंसर है 1919, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को उड़न सिख, है ना, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये दौड़ने में काफी फुर्तीले। प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूची 8 के अंतर्गत सम्मिलित? भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित, 22 भाषाएं सम्मिलित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन कौन सी अगर देखी जाए तो इसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है ना, ये आपको याद रखनी है। राजस्थानी इसमें नहीं है, जैसे राजस्थानी भाषा को काफी मुद्दा चला रहता है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 22 भाषा, जो 22 भाषा है उनमें शामिल की जाए, मतलब एक भाषा बढ़ाई जाए, परंतु अभी ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण? तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश में चाल, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी गति बदल जाती है, जिससे उसकी दिशा बदल जाती है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। आपको यह याद होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू है। अगर कोई पूछे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति का पद अभी खाली है, क्योंकि जो जगदीप धनखड़ जी है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्दी होने वाला है, ठीक है, तो अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति का पद खाली। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय बताए गए हैं? संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, है ना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नामक 3 न्याय बताए ना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय बताए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा? तो भारत ने जो 1975 में रूस की सहायता से पहला जो अपना उपग्रह आर्यभट्ट नाम से भेजा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह 1975 में सोवियत संघ, जिसे आप रूस कहते हैं, उसकी सहायता से भेजा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता। कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 14 मार्च को मनाया जाता है। जल संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष 14 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, है ना, थार मरुस्थल जो राजस्थान में फैला हुआ है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या है, जो ध्यानचंद थे, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, इनका जन्मदिन पड़ता है, इसलिए हम राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। गंगा नदी किस समुद्र या सागर में मिलती है? गंगा नदी की लंबाई देखो, मैंने बताया था 2525 मीटर है, और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, 2525 किलोमीटर है, और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, और ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, इसलिए ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है ना, इसलिए मनाया जाता है कि सीवी रमन ने 1928 में 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की। नेक्स्ट बताना है, भारतीय संविधान के अधीन स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस दस्तावेज से प्रभावित है? मतलब भारत में जो जुडिशरी के बारे में उपबंध है, स्वतंत्र न्यायपालिका का उपबंध, वो किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अमेरिकी संविधान से ना। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान से प्रभावित है।
जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित। भारत में आपको पता होगा एकीकृत न्यायपालिका है, स्वतंत्र के साथ साथ एकीकृत न्यायपालिका। नेक्स्ट प्रश्न आता है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा? दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है ना। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसमें जो मेरियाना ट्रेंच है ना, मेरियाना जो ट्रेंच है वो सबसे गहरा स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? तो देखो, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, परंतु 1912 में 1912 के पहले ये राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, है ना। कोलकाता से उसके बाद 1912 में दिल्ली इसको स्थापित किया गया, नई दिल्ली इसको स्थापित किया गया 1912 में। कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया, वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है ना। तो विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है ना। 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप एशिया है, जिसका भारत एशिया महाद्वीप का देश है, जो इसे दक्षिणी भाग में स्थित है ना। जो दक्षिणी भाग में स्थित, एशिया के दक्षिण में भारत स्थित। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 50 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा है ना। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए।